नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि का बेहद पावन और जादुई त्योहार शुरू हो रहा है। ये 9 दिन कोई आम दिन नहीं होते। इन 9 दिनों में माता रानी के 9 अलग अलग बहुत ही शक्तिशाली और अद्भुत रूपों की पूजा होती है। हर रूप की अपनी एक अलग और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। आज हम इस सफर की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम जानेंगे नवरात्रि की पहले दिन की कहानी, एक ऐसी देवी की कहानी जिनका जन्म दुनिया के सबसे ऊंचे और शांत पहाड़ों के बीच हुआ था। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन माता के जिस रूप की पूजा की जाती है उन्हें माता शैलपुत्री कहा जाता है। शैल का मतलब होता है पहाड़ या पत्थर, यानी पहाड़ों की बेटी। लेकिन माता रानी को इंसानों के बीच जन्म लेने की क्या जरूरत पड़ गई, इसके पीछे एक बहुत ही भावुक और प्यारी कहानी है। बहुत पुरानी बात है, दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ यानी हिमालय पर्वत कोई निर्जीव पत्थर नहीं थे, बल्कि वे एक बहुत ही दयालु और महान राजा थे। उनका नाम था राजा हिमालय और उनकी रानी का नाम था मैनावती। राजा हिमालय के पास दुनिया की सारी दौलत थी। उनके राज्य में हमेशा बर्फ गिरती थी, झरने बहते थे और चारों तरफ हरियाली थी। सब कुछ बहुत सुंदर था, लेकिन राजा और रानी के दिल में एक बहुत बड़ा खालीपन था। उनके पास सब कुछ था, बस एक चीज नहीं थी, उनके घर में कोई संतान नहीं थी। राजा हिमालय चाहते थे कि इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाली सबसे बड़ी शक्ति यानी साक्षात माता रानी उनके घर में बेटी बनकर आए। लेकिन भगवान को धरती पर बुलाना इतना आसान थोड़े ही है। इसके लिए राजा हिमालय ने अपना राजपाट छोड़ दिया और पहाड़ों की जमा देने वाली ठंड में जाकर बहुत कड़ी तपस्या शुरू कर दी। राजा हिमालय ने सालों तक बिना कुछ खाए पिए माता रानी का ध्यान किया। सर्दियां आई और चली गई, भयंकर तूफान आए और लेकिन राजा का ध्यान नहीं टूटा। उनकी ये सच्ची भक्ति और प्यार देखकर आखिरकार ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति का दिल पिघल गया। आसमान से एक बहुत ही जादुई और सुकून देने वाली रोशनी धरती पर आई। माता रानी ने राजा हिमालय को दर्शन दिए और कहा, हे पहाड़ों के राजा, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे सच्चे मन से पुकारा है, इसलिए मैं खुद तुम्हारे घर में एक छोटी सी बच्ची के रूप में जन्म लूंगी। ये सुनकर राजा हिमालय की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। और फिर वह शुभ दिन आ गया। रानी मैनावती ने एक बहुत ही प्यारी और सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। उस दिन पूरे हिमालय पर्वत पर अपने आप सुंदर सुंदर फूल खिल गए। बर्फीली हवाएं भी जैसे खुशी से नाचने लगी, क्योंकि वह बच्ची साक्षात माता रानी थी और उन्होंने पहाड़ों के राजा के घर जन्म लिया। इसलिए उनका नाम रखा गया शैलपुत्री, यानी पहाड़ की बेटी। माता शैलपुत्री का बचपन बहुत ही अनोखा था। उन्हें राजमहल के सुख सुविधाओं से ज्यादा पहाड़ों की खुली हवा, जंगलों और जानवरों से प्यार था। वह अपना ज्यादातर समय प्रकृति के बीच बिताती थी। शेर, हिरण, भालू और पक्षी उन सबके दोस्त थे, लेकिन उनका सबसे प्यारा और खास साथी था एक बहुत ही विशाल और सुंदर सफेद बैल। इस सफेद बैल का नाम था नंदी। नंदी कोई साधारण जानवर नहीं था, बल्कि वह हमेशा माता की रक्षा के लिए उनके साथ रहता था। माता शैलपुत्री को नंदी से इतना प्यार था कि जब वह बड़ी हुई तो उन्होंने अपने सफर के लिए किसी रथ का या घोड़े को नहीं चुना, बल्कि उसी सफेद बैल यानी नंदी को अपनी सवारी बनाया। जब माता शैलपुत्री बड़ी हुई तो उनका रूप ऐसा था कि जो भी उन्हें देखता उसका मन बिल्कुल शांत हो जाता। वह बहुत ही सादे और सुंदर कपड़े पहनती थी। उनके माथे पर एक चमकता हुआ आधा चांद होता है। अगर आप माता शैलपुत्री की मूर्ति या तस्वीर को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो उनके दाएं हाथ में एक त्रिशूल होता है। त्रिशूल हमें ये बताता है कि माता बहुत शक्तिशाली है और बुरे लोगों का अंत कर सकती है। लेकिन उनके बाएं हाथ में एक बहुत ही सुंदर और कोमल सा कमल का फूल होता है। कमल का फूल शांति, प्यार और बुराई के बीच भी अच्छा बने रहने की निशानी है। माता का ये रूप हमें सजाता है कि इंसान को अंदर से कमल के फूल की तरह शांत और कोमल होना चाहिए।
लेकिन अगर कोई बुराई सामने आए तो उसके पास त्रिशूल जैसी ताकत भी होनी चाहिए। दोस्तों, माता शैलपुत्री को पहाड़ों की बेटी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उनका स्वभाव बिल्कुल एक विशाल पहाड़ की तरह है। एक पहाड़ चाहे कितनी भी तेज आंधी आ जाए, बारिश आए या तूफान, वह कभी अपनी जगह से नहीं हिलता, वह हमेशा मजबूती से खड़ा रहता है। उसी तरह माता शैलपुत्री हमें ये बहुत बड़ी सीख देती है कि हमारी जिंदगी चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें एक पहाड़ की तरह अपने इरादों पर मजबूत रहना चाहिए। जो भी इंसान नवरात्रि के पहले दिन सच्चे मन से माता शैलपुत्री की कहानी सुनता है, माता उसे पहाड़ जैसी हिम्मत, कभी न टूटने वाला हौसला और जीवन में बहुत सारी शांति का आशीर्वाद देती है। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि मास के पहले दिन की हमारी जादुई कहानी। माता शैलपुत्री ने अपने शांत रूप से सबको खुश कर दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगले दिन माता ने महल की सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी और एक ऐसा कड़ा फैसला लिया जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला कर रख दिया। दूसरे दिन माता ने नंगे पैर घने जंगलों में जाकर हजारों सालों तक बिना कुछ खाए पिए एक ऐसी पूजा की जो आज तक कोई नहीं कर पाया। आखिर माता ने ऐसा क्यों किया और भगवान शिव से उनका क्या रिश्ता था? ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी हम जानेंगे हमारे कल के वीडियो में, यानी नवरात्रि के दूसरे दिन की कहानी में। अगर आपको पहाड़ों की बेटी की ये प्यारी सी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करना न भूलें ताकि वो भी माता का आशीर्वाद ले सके। और हाँ, कल की कहानी आपसे मिस न हो जाए, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। कमेंट बॉक्स में प्यारे से लिखे जय माता दी जरूर लिखे। मिलते हैं कल एक नई और अद्भुत कहानी के साथ।